हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ना आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा, बल्कि अपना सेमेस्टर एग्जाम में जो थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है उसमें भी हेल्प मिलेगा गाइस। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जिसमें से पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है। पहला क्वेश्चन मेरे पास ये आपको हमें टेलीग्राम पे शेयर कर दिए थे, तो उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, ये तो अपना किए ही होंगे, लैब में किए होंगे या फिर टीचर आप लोग का करवाए होंगे। ये सबसे क्वेश्चन सिंपल ही है, लेकिन ये आपको कैसे हेल्प करेगा थियोरेटिकल क्वेश्चन में और कैसे हेल्प करेगा प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन में, वो देखते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना बोर्ड पे और इसको समझते हैं गाइस। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको बोर्ड क्लियर क्लियर दिख रहा होगा गाइस। तो चलिए, अपना क्वेश्चन क्या है, इवन और ऑड का क्वेश्चन है। क्या है गाइस, इवन और ऑड। तो इवन और ऑड तो आप जानते ही होंगे, क्या जो दूसरे डिवाइड हो जाए वो इवन और जो नहीं हो वो ऑड। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको, जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा तो ये आपको कंडीशनल ऑपरेटर से सॉल्व होगा। कंडीशनल ऑपरेटर मतलब इफ इल्स जो हमारा होता है उस सबसे क्वेश्चन सॉल्व होगा गाइस। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में कैसे दे सकता है, क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ सकता है, क्या आपको तो सिंपल पूछ देगा, क्या कंडीशनल जितना भी हमारा स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट उसके बारे में बताने के लिए और एक एग्जाम्पल देने के लिए बोल देगा गाइस। क्या कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन हमारा क्या कैसे पूछ सकता है, थियोरेटिकल में क्वेश्चन पूछेगा हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट जितना भी है उसके बारे में लिखने के लिए और एक एग्जांपल देने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे ही होंगे, तो इस टाइप का कभी क्वेश्चन आता है गाइस। ठीक है, तो उसमें आपको ये एग्जांपल देने में काम आएगा। जैसे इवन और का आप प्रोग्राम बना दिए, जैसे यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट मान लीजिए, ये क्वेश्चन आपको किससे बनेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट से बनेगा। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर से बनेगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे दे सकता है, कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में लिखने के लिए दे सकता है और एक एग्जांपल। तो कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में तो लिख ही दीजिए, क्या होता है, इफ होता है मेरा, इफ इल्स होता है, नेस्टेड इफ होता है, इफ इल्स लैडर होता है गाइस। ठीक है, और उसके बाद एक एग्जांपल आप इवन ऑड का भी दे सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और समझते हैं और आगे इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन, ताकि आपको अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन सिंपल अगर कोडिंग में ही पूछ दे, राइट अ प्रोग्राम ऐसे करके, तो आप तो बना ही लीजिएगा, लेकिन एग्जाम्पल में पूछता है तो उसमें बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इवन और ऑड, तो इवन नंबर आप जानते ही है, क्या दूसरे डिवाइड हो जाए पूरा पूरा उसको इवन, और दूसरे डिवाइड ना हो उसको ऑड गाइस। ठीक है, मतलब इसका रिमाइंडर जीरो और इसका रिमाइंडर नॉन जीरो, इसी को बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम में क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, एन में मान लीजिए हम इनपुट लेंगे। ओके गाइस, और एन को क्या करेंगे, एन को हम मॉड्यूलो लेंगे 2 से। अगर ये मॉड्यूलो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या, जो जो नंबर मेरा 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया और रिमाइंडर जीरो दे दिया, वो मेरा इवन हो जाएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं गाइस। ठीक है, और ये जो नहीं सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको ऑड बोल देंगे गाइस। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। चलिए, बेसिक क्वेश्चन ही है, तो उसके बाद यहाँ पे इसका कोडिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं गाइस। ठीक है, तो कोडिंग कैसे करेंगे, हैशटैग इंक्लूड अपना तो लिखेंगे ही। उसके बाद क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे इनपुट में, नंबर हम इनपुट में ले सकते हैं या फिर यहाँ पे इनिशियलाइज ही कर देते हैं एन का वैल्यू। तो चलिए एन का वैल्यू हम इनिशियलाइज कर देते हैं पहले 5। उसके बाद क्या करेंगे, एन से हम चेक करेंगे, एन मॉड्यूलो 2 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इफ कंडीशन लग गया, इफ ये बराबर मेरा अगर जीरो हो रहा है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इवन नंबर मेरा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ करवा देंगे। यहाँ पे बस हम सीडो कोड लिख रहे हैं गाइस, यहाँ पे ये रियल कोड नहीं है। प्रिंट एफ करवा देंगे क्या, इवन, मतलब ये इवन नंबर है मेरा। और ऐसा नहीं हुआ तो इस पार्ट में क्या कर देंगे, प्रिंट एफ करवा देंगे और गाइस। ठीक है, बस यही क्वेश्चन थी, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इवन और मेरा हो गया ये। तो ये क्वेश्चन अगर जैसे हम पहले ही बोल दे, क्या हो सकता है आपको कंडीशनल जितना भी स्टेटमेंट है उसके बारे में लिखने के लिए दे दे, उसका सिंटैक्स लिखने के लिए दे दे, और उस पर एक एक एग्जाम्पल लिखने के लिए दे दे। तो ये आपको एग्जाम्पल उसमें देने के लिए काम आएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए इसका कोडिंग भी देख लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं अपना लैपटॉप पे फिर से। तो आई थिंक आपको ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन तक क्लियर हो ही होगा गाइस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका कोडिंग और आगे बढ़ते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, इवन ऑड का क्या है, क्या किया हम यहाँ पे एक यूजर से इनपुट ले लिए हैं। यहाँ पे हम बोर्ड पे इनिशियलाइज कर दिए थे एन के, लेकिन यहाँ पे यूजर से ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन में हम चेक क्या कर रहे हैं, साइज बढ़ा देते हैं गाइस। कंडीशन में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से चेक कर रहे हैं एन मॉड्यूलो 2 इक्वल टू अगर जीरो है तो क्या है, मेरा इवन नंबर है। यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट इफ इल्स का यूज किए हैं। ओके, तो यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर का अगर सिंटेक्स लिखने के लिए आता है तो वहाँ पे इफ कंडीशन ये और ये इल्स करके भी लिख सकते हैं गाइस। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में कुछ कुछ पढ़ लीजिएगा और इसका एक एक प्रोग्राम देख लीजिएगा। जैसे कि हो गया क्या,
इवन नोड का एक हो गया, ठीक है गाइज, और भी अपना सर्च कर लीजिएगा। ओके गाइज, तो इसको रन करवा के दिखा देते हैं आपको और चलते हैं अपना दूसरे क्वेश्चन की ओर। टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है आ रहा है, अपना इनपुट मांग रहा है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ गए, ये रहा, देखिए इंटर नंबर बोल रहा है। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं 6 इंटर करते हैं, तो 6 मेरा क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर आ गया है गाइज, ठीक है। इसको फिर से रन करवा कर देख लेते हैं, नेक्स्ट जो कि ऑड हो उसके लिए भी देख लेते हैं गाइज, तो उसके भी लिए देख लेते हैं, और यहाँ पे उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा पे क्या है वो भी देख लेते हैं गाइज, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, इन्यूमरेशन डाटा टाइप का, इसका नाम आप सुने होंगे या फिर नहीं सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इसको भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं 5, 5 मेरा क्या हो गया, ऑड हो गया गाइज, ठीक है। तो ये हो गया इसका कोडिंग। और थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो उसका हो सकता है एक एग्जाम्पल पूछ लेगा, तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे ये कोडिंग भी लिख सकते हैं, और क्या होगा उसका हो सकता है सिंटैक्स भी पूछ दे, इफ इस ये सब का सिंटैक्स पूछ दे तो आप सिंटैक्स भी देख लीजिएगा गाइस, ठीक है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है मेरा क्या, इन्यूमरेशन डाटा टाइप क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। राइट अ प्रोग्राम ऑन इन्यूमरेशन डाटा टाइप। तो इन्यूमरेशन यहाँ पे आप इनम का नाम सुने होंगे क्या, इनम। तो यहाँ पे चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं इनम का नाम आप कैसे सुने होंगे या नहीं हुई सुने होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेंगे उसका गाइस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपना बोर्ड पे वापस गाइस, ठीक है। इससे पहले बोर्ड पे चलने से पहले इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसका थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं गाइस इन्यूमरेशन का। तो इन्यूमरेशन जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको स्लाइड शो कर ले। ओके गाइस, कर लेते हैं गाइस, स्लाइड शो कर लेते हैं, एक यहाँ पे पेंसिल ले लेते हैं अपना। तो इन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ही आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, यूनियन पढ़ेंगे, वैसे ही क्या होता है, इनमिनेशन नाम एक टॉपिक है। जैसे यहाँ क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेम इंटीजर कांस्टेंट, ये सिर्फ इंटीजर कांस्टेंट का ही कलेक्शन है। स्ट्रक्चर क्या होता है, जितना भी डाटा टाइप होता है सबका कलेक्शन होता है, ठीक है। यूनियन होता है सबका कलेक्शन होता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही डाटा टाइप पे काम करता है जो लास्ट में लेते हैं उस पर। ये सब आपको शायद क्लियर हो रहा होगा, अगर पढ़े होंगे तो, नहीं हो रहा तो वो सब भूल जाइए। इन्यूमरेशन क्या होता है वो देखिए। इन्यूमरेशन क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट का क्या होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। इनम का यूज करते हैं, यहाँ पे कैपिटल में नहीं, यहाँ पे सब स्मॉल में होगा गाइस, ठीक है। इनम का यूज करते हैं, इनम कीवर्ड एक है, उसका यूज करते हैं हम इन्यूमरेशन बनाने के लिए। इसका बनाने का सिंटेक्स क्या है, पहले हम इनम लिखते हैं, उसका क्या होता है, जो भी इन्यूमरेशन का नाम देना होता है वो देते हैं, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं गाइस। जैसे यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा के इसमें वैल्यू पे जितना भी पास करता है वो उतना कर देते हैं गाइस। उसके बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए हम क्या लिखे हैं, इनम लिखे हैं, और यहाँ पे इनम का नाम हम वीक दे दिए गाइस, ठीक है। और यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे सैटरडे तक यहाँ पे इसमें स्टोर कर दिए हैं। यहाँ पे इनम क्या है मेरा, ये इनम मेरा क्या है, एक कीवर्ड है, तो वो लिख दिया गया है। और यहाँ पे वीक नेम इज द क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, यहाँ पे ये वीक। उसके बाद क्या है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब क्या है, वैल्यू है इनम का गाइस, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होता है, जैसे इनम का पहला स्टार्टिंग जो यहाँ पे संडे था, इसका स्टार्टिंग यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 0 माना जाता है गाइस, ठीक है। दूसरा का 1, तीसरा का जैसे 0 से शुरू हुआ तो वहाँ पे जैसे एरे में होता है वैसे ही होता है गाइस, लेकिन इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या, एक प्रोग्राम बनाया गया, ये सब प्रोग्राम को अभी देखेंगे गाइस, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या, अभी ये सब वैल्यू को यहाँ पे जो 0 से था ना, इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है, जैसे यहाँ पे देखिएगा संडे इक्वल टू हम यहाँ पर ही 0 लिख देंगे, 0 था बाई डिफॉल्ट 0 लेता है, लेकिन यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे कोई और वैल्यू तो वहाँ पे वो ले लेगा, ठीक है। वहाँ पे इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा इन्यूमरेशन के बारे में। तो चलिए आप चलते हैं बोर्ड पे और वहाँ देखते हैं अपना इसका क्या है कांड। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको बोर्ड दिख रहा होगा गाइस, आई थिंक दिख रहा है गाइस, हाँ दिख रहा है। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं प्रोग्राम इन्यूमरेशन, जैसे कि यहाँ पे बताया कुछ कुछ क्या है इन्यूमरेशन के बारे में। इन्यूमरेशन यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको इन्यूमरेशन के बारे में लिखने के लिए भी आ सकता है, उसका सिंटैक्स भी पूछ सकता है और एक एग्जाम्पल भी पूछ सकता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और वहाँ पे आप थियोरेटिकल क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ये इंटीजर कांस्टेंट होता है, ये सब होता है, आप देख लीजिएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं इन्यूमरेशन के गाइस। इनम इन्यूमरेशन के लिए हम क्या करते हैं, इनम कीवर्ड का यूज करते हैं, जिसका स्पेलिंग क्या होता है, यहाँ पे जितना भी कीवर्ड होता है ना गाइस, ये स्मॉल में ही लिखाता है, कहीं पे आपको कैपिटल में दिख लेते होंगे तो वहाँ पे समझिएगा, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगा, इसलिए वहाँ पे कैपिटल में लिख दिया होगा, लेकिन सब कुछ स्मॉल में ही होता है। जितना भी कीवर्ड है सी में वो सारा स्मॉल लेटर में होता है गाइस, ठीक है। तो इनम लिखने के लिए हम इनम का कीवर्ड का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे वीक का नाम और उसमें संडे मंडे ट्यूसडे स्टोर करेंगे गाइस,
हम मान के चलेंगे संडे का वैल्यू आना चाहिए 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, तो ऐसे करके 7 होता है, तो यहाँ पे लास्ट में 6 तक आना चाहिए गाइज। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, संडे मंडे यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट पे काम करना है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेशन का यूज करके इसको हम करेंगे, एग्जांपल देखेंगे गाइस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हैशटैग तक लगाएंगे ही, एक बार देख लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आई थिंक सब कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है गाइस, स्क्रीन ब्लैंक हो गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सही करते हैं गाइस, इसको सही करते हैं गाइस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट गाइस। ओके गाइस, आई थिंक अब दिख रहा है, नहीं अभी भी नहीं दिख रहा है, हाँ जी गाइस अब दिख रहा है गाइस। ठीक है, अब दिख रहा है। तो यहाँ पे चलिए आप देखते हैं इसका क्या है, कैलकुलेशन गाइस। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कैमरा सही से दिख रहा है, दिख रहा है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हैशटैग हैशटैग हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं इसका क्या है गाइस। तो क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लगा दिए, उसके बाद हैशटैग इंक्लूड अपना लगा लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इनम का यूज करते हैं। इनम के यूज करने के लिए इनम कीवर्ड का यूज करते हैं। हमको यहाँ पे वीक का नाम देना है तो वीक का नाम दे देंगे गाइस। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे संडे कॉमा मंडे कॉमा ट्यूसडे, ऐसे करके लिख के लास्ट में हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मेन फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन फंक्शन लिखेंगे। और यहाँ पे इनम क्या है, कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने का क्या है यूज, तो इनम लिखेंगे, वीक लिखेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम, तो ऑब्जेक्ट का नाम मान लेते हैं ओबीजे, हम लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ओबीजे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमको प्रिंट करवाना होगा वो देंगे गाइस। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हमको क्या है, वेडनेसडे का वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उसमें डॉट लगाएंगे, या फिर ऑब्जेक्ट में ही क्या करेंगे, हम स्टोर करवा लेंगे क्या, वेडनेसडे को गाइस। तो यहाँ पे वेडनेसडे को हम स्टोर करवा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट एफ करवा लेंगे इसका वैल्यू, जैसे हम वैल्यू सबका करवाते हैं वैसे ही प्रिंट करवा देंगे, तो हो जाएगा ये काम। तो चलिए इसको हम रन करवा के देखते हैं गाइस। ओके गाइस, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा इन्यूमरेशन। तो चलिए इसको रन करवा के देखते हैं गाइस। थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा इन्यूमरेशन के बारे में, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। बस इसका डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट पढ़ लीजिएगा, और एक एग्जाम्पल जो यहाँ पे वीक वाला था वो देख लीजिएगा, या वीक के हो सकता है या फिर मंथ का प्रिंट करवाने के लिए हो सकता है, वो भी जो जो आपको देखना होगा वो देख लीजिएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं अपना कोड में, इसी प्रोग्राम को रन करवा के गाइस। ओके गाइस, तो चलिए इसको हम रन करवा लेते हैं अपना इन्यूमरेशन का। किधर गया किधर गया किधर गया, ओके गाइस, ओके ओके, ये दे रहा। तो देखिए यहाँ पे दो दो भी प्रोग्राम हम करवाएंगे, एक जिसमें हम डिफॉल्ट वैल्यू जीरो से रहता है वो देखेंगे, और एक डिफॉल्ट वैल्यू जो जीरो से नहीं रहता, अपना खुद का वहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू देंगे, वो वाला देखेंगे गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इनम बनाए हैं। उसका क्या किया है, इनम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे जो उसका उसमें वैल्यू है उसको यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट में दे दिए हैं, और उसके बाद क्या किया है, उसको वैल्यू को प्रिंट करवा दिए है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2 और वेडनेसडे 3, तो यहाँ पे वेडनेसडे का वैल्यू 3 प्रिंट हो गया है गाइस। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब चलिए अगला अपनी इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू चेंज करके होता है वो भी रन करवा के देख लेते हैं गाइस। तो चलिए इसको हम यहाँ पे अनकमेंट करते हैं, और इसको यहाँ पे देखिएगा डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे हम चेंज कर दिए हैं, 20 कर दिए हैं, 50 कर दिए हैं, बाई यहाँ पे रैंडम कोई भी वैल्यू दे दिए हैं। और यहाँ पे फिर से वेडनेसडे को प्रिंट करवाया, तो वेडनेसडे इस बार क्या प्रिंट होना चाहिए, 95 गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 95 प्रिंट होना चाहिए यहाँ, जो कि हो गया है गाइस। ठीक है, तो ये था इन्यूमरेशन का। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है गाइस। ठीक है, टोटल 2 क्वेश्चन हो गया अब तक, तीसरा का क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो ज़्यादा ही ईजी हो गया, आप तब ये सब क्वेश्चन तो रट ही लिए होंगे। जैसे कि क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है गाइस, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर यूजिंग फंक्शन। फंक्शन का हेल्प से हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, फैक्टोरियल का कोड लिखेंगे और यहाँ पे बताना है। तो ये सब क्वेश्चन तो आपको रटा ही हो गया होगा, क्या फैक्टोरियल का हो गया, स्वैप टू नंबर का हो गया, फिबोनाची सीरीज का हो गया, ये सब तो आपको रटा ही हो गया होगा गाइस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फैक्टोरियल निकालने का अपना कोड गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल निकालने का क्या लॉजिक होगा, पहले वो लॉजिक समझ लेते हैं, उसके बाद कोड पे चलते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए इसका लॉजिक समझते हैं। तो लॉजिक समझने के लिए चलेंगे बोर्ड पे, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसका क्या है काम गाइस। ठीक है, उसके बाद चलेंगे फैक्टोरियल निकालेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर गाइस। ओके गाइस, चलिए 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 चलिए, हाँ जी गाइस, एक मिनट गाइस, यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है नहीं, फिर से देख लेते हैं एक बार। ओके गाइस, चलिए 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 देखते हैं फैक्टोरियल का क्वेश्चन गाइस। ठीक है,
को पूछ देते हैं गाइज, ये हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, फैक्टोरियल निकालना है यूजिंग फंक्शन गाइज, ठीक है। तो फंक्शन में बहुत सारा फंक्शन होता है, आप उसका यूज कर सकते हैं गाइज। जैसे कि क्या होता है, एक आर्गुमेंट लेता है, एक नहीं लेता है, एक रिटर्न टाइप देता है, नहीं देता है, वो सब को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक फंक्शन का यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, नो रिटर्न टाइप। नो रिटर्न का मतलब रिटर्न टाइप इसका वॉइड होगा, और टेक आर्गुमेंट, वो वाला फंक्शन का यूज करेंगे गाइज, ठीक है। आई थिंक आपको ये सब चीज क्लियर होगा गाइज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टोरियल निकालने का लॉजिक क्या है गाइज। जैसे फैक्टोरियल मान लीजिए हमको 5 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 5 तक का गुना कर देंगे, 1 2 3 4 5। अब फैक्टोरियल 5 क्या होता है गाइज, फैक्टोरियल 5 यही होता है, 5 से लेकर 1 तक का गुना। तो बस यही करेंगे, क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जो कि 1 से शुरू हुआ, कहाँ तक जाएगा, जो हम नंबर लेंगे वहां तक जाएगा। और क्या करेंगे, एक फैक्ट नाम का फैक्ट बराबर 1 से एक इनिशियलाइज कर देंगे वैल्यू, और बार बार उसी को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर करके इसी को चेंज करते रहेंगे गाइज, ठीक है। और यहाँ पे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो यहाँ पे हम लूप चलाएंगे और वही लूप को हम बार बार रन करवा के गुना करते रहेंगे गाइज, ठीक है। तो फैक्टोरियल निकालने का बेसिक लॉजिक क्या है, 1 से लेकर हम गिवन नंबर तक गुना कर देंगे गाइज, ठीक है। तो इसको हम फंक्शन के जरिए कैसे करेंगे वो देखते हैं गाइज। तो फंक्शन के जरिए कैसे करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे सीडो कोड में गाइज। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, क्या एक फंक्शन बनाते हैं, ऊपर में क्या वॉइड, और यहाँ पे मान लीजिए फैक्ट लिखें, और यहाँ पे इनपुट में हम एक नंबर लेंगे जो मेन फंक्शन से यहाँ पे कॉल करेंगे गाइज। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इंट n लिख दिए, और यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा के क्या करेंगे, एक यहाँ पे मान लेते हैं गाइज क्या, फैक्ट इक्वल टू इंट, फैक्ट इक्वल टू 1 से हम यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जो कि कहाँ से शुरू होगा, इंट आई बराबर इंट आई इक्वल टू 1 से शुरू होगा, आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, जो हम नंबर लेंगे वहां तक जाएगा, और आई को वैल्यू एक एक से बढ़ते रहेगा गाइस, ये होगा। उसके बाद क्या करेंगे, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई करेंगे, क्योंकि पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4, जहां तक रहेंगे वहां तक जाएगा। अब बार बार फैक्ट में हमको करना है मल्टीप्लाई, इसलिए ये कर रहे हैं गाइस, ठीक है। ये हो जाएगा, तो फैक्ट बराबर मेरा जो भी ये होगा वो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट है फैक्ट को प्रिंट करवा देंगे गाइस, ठीक है। तो ये तो मेरा फंक्शन हो गया फैक्टोरियल का। और मेन फंक्शन में क्या करेंगे, मेन फंक्शन में बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्ट 5 या फिर जो हमको वैल्यू यहाँ पे पास करना होगा वो कर देंगे गाइस, ठीक है। तो बस यही लॉजिक है, क्या जितना भी नंबर रहेगा हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। फैक्टोरियल का बेसिक लॉजिक यही है गाइस, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे कोड में देख लेते हैं गाइस। तो कोड में यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे कि हम जैसा कि उसमें बताया है, क्या एक फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया है, ठीक है। फंक्शन का हम डिक्लेरेशन डेफिनेशन दोनों साथ में दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे मेन फंक्शन में हम एक इनपुट ले रहे हैं नंबर, और उसी से हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर दे रहे हैं गाइस, ठीक है। तो ये कॉल जाएगा वहाँ पे प्रिंट विंट करके, यहाँ पे रिटर्न करके जीरो कर देगा अपना, जीरो मतलब रिटर्न जीरो करके प्रोग्राम को खत्म कर देगा गाइस, ठीक है। रन करवा के देख लेते हैं, इंटर नंबर जैसे मान लेते हैं हम 4 इंटर करते हैं, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 24 होता है गाइस, ठीक है। एक इनपुट और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या 6, तो यहाँ पे 720 आ रहा है गाइस, ठीक है। तो मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है, तो ये रहा फंक्शन का यूज करके ये करा गाइस, ठीक है। तो इसको आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है क्या, फंक्शन का डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। फंक्शन कितने प्रकार के हो सकता है वो पूछ सकता है, ठीक है। और बोल सकता है क्या, जनरली ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन में ये रहता ही है, गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए, ये हर क्वेश्चन में ही रहेगा आपको। तो एक एग्जाम्पल जो आपको बोल रहा है वो एग्जाम्पल आपको इसी प्रोग्राम जैसे छोटा मोटा प्रोग्राम देना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे मान लीजिए फैक्टोरियल क्या नाम है, तो कुछ नहीं है, एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा यूजिंग फंक्शन, वो बना दीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं आपको फैक्टोरियल का ही प्रोग्राम बनाना है, अगर फंक्शन का पूछ रहा है तो अब सिंपल जो भी फंक्शन का आपको डिमोन्स्ट्रेट आता है, जहाँ फंक्शन का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बस वो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी आपको दे सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दो बेनिफिट देगा, पहला तो आपको मान लीजिए फैक्टोरियल का क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो भी देगा, यूजिंग लूप से पूछ रहा है तो लूप से नहीं, फंक्शन से पूछ रहा है तो फंक्शन से भी, और अगर कुछ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ एक एग्जांपल पूछ रहा है, तो ये एग्जांपल भी आप दे सकते हैं उसमें गाइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह हेल्प करेगा। तो चलिए आई थिंक इतना क्लियर हुआ आपको, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है गाइस, स्वैप ऑफ टू नंबर, ये सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, क्या स्वैपिंग ऑफ टू नंबर यूजिंग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। आप जितना भी पीवाईक्यू का यहाँ पे उलट के देखिएगा, हर एक ईयर में ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, कभी कहता है क्या कॉल बाय वैल्यू पूछ रहा है, कभी कॉल बाय रेफरेंस, कभी दोनों पूछ लेता है, या फिर कभी पूछ लेता है क्या फंक्शन को हम कितने प्रकार से कॉल कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, मतलब इनडायरेक्ट आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस पूछेगा ही, ठीक है। सबसे फेमस क्वेश्चन यही है, ठीक है, हर एक साल ये क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है।
तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में हम सिर्फ क्या करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस को देखेंगे और इसके आगे अगर कॉल बाय वैल्यू भी होगा तो उसको भी देख लेंगे गाइस, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम फोकस करेंगे किस पे, कॉल बाय रेफरेंस पे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे स्वैप ऑफ 2 नंबर देखना है यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे आपको चलिए कुछ कुछ इसमें बताते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है वो देखते हैं गाइस, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है वो देखते हैं, चलिए बोर्ड पे चलते हैं गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस आपको कैसे कैसे पूछ सकता है वो देखते हैं गाइस, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछ सकता है, सबसे पहले तो डायरेक्ट पूछेगा क्या, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एंड रेफरेंस, डायरेक्ट पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा पूछेगा टाइप ऑफ फंक्शन, दूसरा पूछेगा बेस्ड ऑन कॉलिंग टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब कॉल के आधार पर फंक्शन को कितने भाग में बताया गया है उसको आपको पूछ सकता है गाइस, ठीक है। तो उसमें आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस बताना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। डायरेक्ट तीसरा क्या आएगा, पास बाय रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस डायरेक्ट ये पूछेगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, डायरेक्ट कॉल बाय रेफरेंस कहेगा या फिर पास बाय रेफरेंस कहेगा गाइस, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से आपको क्वेश्चन का घुमा सकता है गाइस, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा, जो कि क्या है, पहले तो क्या होता है, पहले क्या होता है गाइस, पहले में हम क्या करते हैं, फंक्शन का क्या करते हैं, डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, फंक्शन का डेफिनीशन, उसका क्या करते हैं, फंक्शन कॉलिंग। ये सब का सिंटैक्स आपको लिखने आना चाहिए गाइस, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमको क्या करना है, स्वैप ऑफ 2 नंबर। स्वैप मतलब क्या होता है, जैसे ए मान लीजिए ए बराबर मेरे पास 5 है, बी बराबर 7 है, तो आफ्टर स्वैपिंग ए का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाना चाहिए 7 और बी का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 5, मतलब अदला बदली वैल्यू हो जाना चाहिए गाइस, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्वैपिंग। तो हमको क्या करना है, पास बाय रेफरेंस करना है, क्या, पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस का मतलब होता है क्या, हम यहाँ पे पास करेंगे किसका, जो हम वेरिएबल बनाए हैं वेरिएबल का एड्रेस को पास करेंगे। रेफरेंस मतलब क्या होता है, उसका एड्रेस। तो यहाँ पे हम रेफरेंस का हेल्प लेंगे, मतलब उसका एड्रेस के हेल्प से हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे वैल्यू को गाइस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर देखते हैं यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस पास करने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट हम फंक्शन बनाते हैं गाइस, ठीक है। मेन फंक्शन से आप समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे चलिए सब कुछ कर लेते हैं गाइस, एक क्वेश्चन में सब कुछ कर लेते हैं। हम यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड आप लगा लीजिएगा, इंटीमेट करके जो भी होगा stdio.h वो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे फंक्शन का हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं। फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए नो रिटर्न टाइप का है तो void, यहाँ पे लिख लेते हैं स्वैप, और यहाँ पे 2 नंबर हम लेंगे इंट इंट, 2 नंबर लेने वाले गाइस। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ चेंजिंग करेंगे, पहले इतना जान लीजिए 2 नंबर लेने वाले थे ये लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इंट मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे कुछ कुछ करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ कुछ करेंगे, वहाँ पे जगह छोड़ दीजिए है। उसके बाद क्या करेंगे, स्वैप फंक्शन लिखेंगे गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए स्वैप फंक्शन में क्या लिखेंगे, वाइड स्वैप, जैसे मान लीजिए इंट ए इंट बी, ये आ रहा है मेरे पास, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा के काम करेंगे गाइस। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलिंग में जब हम यहाँ पे ए बराबर मान लीजिए मेरे पास 5 है और बी बराबर 7 है, जब यहाँ पे कॉल करेंगे हम स्वैप को, तो क्या करेंगे, ए और बी करेंगे पास। तो ए में क्या है वैल्यू मेरा 5 है, बी में 7 है, तो ये तो कॉल बाय वैल्यू हुआ, कॉल बाय रेफरेंस तो हुआ नहीं। तो कॉल बाय रेफरेंस कब होगा, जब यहाँ पे हम एड्रेस ऑफ बी पास करेंगे गाइस, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी पास करेंगे गाइस, ठीक है। अगर सिंपल हम ए बी पास करेंगे तो वो कॉल बाय वैल्यू नहीं हो जाएगा, कॉल बाय रेफरेंस नहीं होगा। कॉल बाय रेफरेंस के लिए यहाँ पे हमको एड्रेस पास करना पड़ेगा। तो यहाँ जब एड्रेस पास करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, जब ये एड्रेस पास करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ये अपना फंक्शन में आएगा। अब फंक्शन में तो क्या है, ये एक एड्रेस है, तो एड्रेस स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, एड्रेस स्टोर करता है पॉइंटर वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे। पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए बस यहाँ पे स्टार लगा देंगे गाइस, ठीक है। और डिक्लेरेशन में यहाँ पर भी स्टार लगा देंगे। बोले थे यहाँ पे चेंज करेंगे तो चेंज कर दिए, क्यों चेंज कर रहे हैं वो पता चला। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, एड्रेस आ रहा है तो वो स्टोर करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल लाना चाहिए गाइस, ठीक है, इसलिए वो कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ। तो चलिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास आ गई वैल्यू, उसका क्या करेंगे, एक टेम्पररी पॉइंटर बनाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इंट टेम्प नाम का यहाँ पे पॉइंटर बना लिए, ठीक है, पॉइंटर मतलब एक वेरिएबल बना लिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम टेम्प में पहले क्या करेंगे, टेम्प में हम करेंगे क्या, स्टार ऑफ बी, बी का वैल्यू हम डाल दिए इसमें टेम्प में। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ए में वैल्यू डालेंगे गाइस, ठीक है। चलिए ए में वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे ऐसे करेंगे, पहले ए का वैल्यू टेम्प में डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ए में हम क्या करेंगे, ए में हम डालेंगे स्टार, ए में क्या करेंगे, स्टार बी का वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद बी में क्या करेंगे,
स्टार बी में टेम्प का वैल्यू डाल देंगे गाइस। ठीक है, इससे जो हमारा वैल्यू होगा वो स्वैप हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, कोड में करके देख लेते हैं गाइस। आई थिंक आपको थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हुआ होगा कैसे क्या करने वाले हैं। आपको यहाँ पे कोड में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए स्वैप अप टू नंबर देख लेते हैं यहाँ पे, यूजिंग क्या, यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस गाइस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे फंक्शन का हम क्या किए हैं, डिक्लेरेशन कर दिए हैं। मेन फंक्शन में क्या किए हैं, यहाँ पे इनपुट ए और बी ले रहे हैं गाइस। ठीक है, उसके बाद क्या किए हैं, मेन फंक्शन में यहाँ पे क्या करें, लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लीजिएगा कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू का आपको प्रॉपर्टी आना चाहिए। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में हम जो भी चेंजिंग करेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा हमारा मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन मतलब जहाँ से हम उसको कॉल कर रहे हैं, जो इसका एड्रेस दिए हैं उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में हमको कोई आप कुछ भी कर लीजिए उसके साथ, उसका मेन जो हमारा पार्ट होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये सब आपको आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन में को कॉलिंग कर रहे हैं बिफोर स्वैपिंग कॉल से, जब यहाँ पे स्वैप कॉल रहे हैं उसके बाद फिर से यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, और यहाँ तो प्रिंट करवाएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए इसको रन करवा कर देख लेते हैं। यहाँ पे रन करवा लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है। अब रन करवा लेते हैं गाइस। जैसे इंट ए, तो जैसे मान लीजिए हम 5 इंटर किए, 7 इंटर किए, तो यहाँ पे देख सकते हैं जब हम स्वैप कॉल नहीं किए तब ए का वैल्यू क्या है 5, बी का वैल्यू क्या है 7। जब हम स्वैप को कॉल कर दिए तो ए का वैल्यू 7 हो गया, बी का वैल्यू 5 हो गया। आफ्टर मेन फंक्शन जैसे यहाँ पे क्या बोले, कॉल बाय रेफरेंस में चेंज हो जाता है, जहाँ पे मेन रहता है वहाँ पर भी, तो देखिए ये मेन फंक्शन में भी मेरा चेंज हो गया है गाइस। ठीक है, तो ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस जो फेमस एग्जाम्पल है कॉल बाय रेफरेंस का, वही स्वैपिंग ऑफ टू नंबर है, और कॉल बाय वैल्यू का भी स्वैपिंग ऑफ टू नंबर है। तो यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस का हम देख लिए हैं गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो इससे आगे वाला पार्ट करेंगे गाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमको क्या है, यहाँ पे पॉइंटर और यहाँ पे एरे का रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, डेवलप प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट स्टोर इन अ एरे। एरे में जितना भी एलिमेंट स्टोर किए हैं उस सबका क्या करना है, सम निकालना है यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर का यूज करके हमको करना है गाइस। ठीक है, चलिए पॉइंटर का यूज करके करते हैं, और बोर्ड पे इसका हम क्या करते हैं, पहले लॉजिक समझ लेते हैं, उसके बाद इसको कोड में देख लेंगे गाइस। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को रैपअप करेंगे। बस आधा घंटा में हो जाएगा खत्म, मतलब 27 मिनट हो गया, 2-3 मिनट और लगेगा गाइस। ठीक है, ओके गाइस, तो बोर्ड पे आ गए हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या एरे और पॉइंटर का जो हमारा मिक्सचर क्वेश्चन है वो देखते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन को गाइस। जैसे मान लीजिए हमको क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक एरे बनाते हैं 1 2 3, या फिर यहाँ पे रेंडम लेते हैं गाइस। ठीक है, 5 7 2 1, और यहाँ पे मान लेते हैं 9, ये हम लिए हैं गाइस। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन बोला जा रहा है इस सबका सम निकालना है। क्या करना है, इस सबका सम निकालना है यूजिंग पॉइंटर के, पॉइंटर की हेल्प से इस सबका क्या करना है गाइस, सम निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, एक एरे बनाएंगे, एक एरे बनाते हैं गाइस। ए आ रहा, साइज मान लीजिए जो भी साइज देना होगा आप यहाँ पे डिफाइन कर लीजिएगा, नहीं करिएगा तो एरर देगा। तो यहाँ पे साइज देना कंपलसरी है, मान लेते हैं 5 साइज का हम एरे बना लेते हैं गाइस। 5 साइज का एरे बना लिए, उसके बाद क्या करेंगे गाइस, जब 5 साइज का एरे बना लिए हम तो आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हवन थोड़े पे करेंगे, अब यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करेंगे, और इसमें स्टोर कर रहे हैं क्या, 5 7 2 1 9, ये सब इसमें हम स्टोर कर दिए हैं गाइस। ठीक है, ये एक्चुअल कोड नहीं है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सीडो कोड लिख रहे हैं, इसलिए ये इस क्वेश्चन को आप रियल कोड मानने का गलती ना करेगा गाइस। ठीक है, ये कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे, एक हम पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, पॉइंटर वेरिएबल बना लिए, और इसमें क्या करेंगे, एरे का नाम जो कि बेस एड्रेस होता है वो पास कर देंगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंटर में क्या एड्रेस इसका मिल गया, जब एड्रेस मिल गया तो क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, और i इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक इसका साइज है मैक्सिमम वहां तक जाएंगे, तो i लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे लेस देन लिखे, इक्वल टू नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि इंडेक्स मेरा 0 से शुरू होता है, और i प्लस प्लस कर देंगे गाइस। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे गाइस, उसके बाद हम करेंगे क्या, क्या करेंगे गाइस, सम करेंगे। तो सम करने के लिए क्या करेंगे, सम करने के लिए हमको एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। एक एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, पीटीआर तो लिखे हैं, पीटीआर मतलब यहाँ पे फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है पीटीआर, और यहाँ पे स्टार लगा देंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे इसके वैल्यू को एक्सेस करेगा गाइस। ठीक है, अगर हम सिंपल पीटीआर लिखते हैं तो इसके एड्रेस को स्टार करते हैं, और इसमें हम +1 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, +1 मतलब ये आगे वाला को रेफरेंस करने लगेगा, +2 करेंगे तो ये आगे वाला को करने लगेगा गाइस, और सब में हम स्टार लगा देंगे तो क्या होगा, इसके वैल्यू को एक्सेस करने लगेगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आई लिखते हैं ताकि वो पहले 0 में जाए, फिर 1 में जाए, फिर 2 में जाए, ये हो जाएगा गाइस। और यहाँ पे क्या करेंगे, %d लगा के सबको हम एक्सेस कर लेंगे, तो ये लूप चलेगा और यहाँ पे सबको एक्सेस करेगा, और सबको हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे गाइस।
ओके गाइज, ये क्लियर हुआ आपको गाइज? पॉइंटर का आपको फंडा क्लियर हुआ गाइज? यहाँ पे आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही होगा गाइज। थोड़ा बहुत तो हो गया, नहीं हुआ तो चलिए एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं। ये पॉइंटर और एरे क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है गाइज। क्या होता है, पॉइंटर और एरे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए यहाँ पे एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा एक मिनट लगेगा गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 7 2 1 9, ये मेरे पास एरे दिया गया है। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंटर के यूज से हम आपको बोले 5 को एक्सेस करो, तो क्या करिएगा, सिंपल ptr बराबर arr, मतलब इसका एड्रेस एड्रेस इसमें चला गया। और जब एड्रेस इसमें मिल गया तो इसको हम क्या करेंगे, डी रेफरेंस स्टार करके डी रेफरेंस लगा के इसके वैल्यू को हम एक्सेस करेंगे। जब इसके वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे तो ये तो सिर्फ इसका वैल्यू है ना। अगर मान लीजिए हम ptr लिख देते हैं, सिर्फ 5 को एक्सेस कर रहा है। अब ptr प्लस 1 कर देना है तो ये 7 को एक्सेस करेगा। ptr प्लस 2 कर देना है तो 2 को एक्सेस करेगा, मतलब उसके एड्रेस पे जाएगा। 3 कर देना है तो 1 पे जाएगा, 4 कर देते हैं तो 9 के एड्रेस पे जाएगा। और ये एड्रेस पे जा रहा है, इसके वैल्यू पे नहीं जा रहा है, तो वैल्यू पे जाने के लिए क्या करेंगे, इसको डी रेफरेंस करके स्टार लगा देंगे। ठीक है गाइस, आई थिंक क्लियर हो गया होगा गाइस। तो चलिए इसको हम कोडिंग में देख लेते हैं गाइस। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्या, एक एरे बनाए हैं, एक सनम सब नाम का जीरो बनाए हैं। उसके बाद क्या करें, यहाँ पे एरे का नाम यहाँ पे पास कर देना है उसमें। उसके बाद क्या करें, लूप के जरिए हम क्या कर रहे हैं गाइस, लूप के जरिए यहाँ पे देखिए हम सम करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पे बताया क्या, उसको कैसे एक्सेस करेगा, डी रेफरेंस करके यहाँ पे एक्सेस कर ले रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबका सम क्या आना चाहिए, सबका सम यहाँ पे आना चाहिए क्या, यहाँ पे आना चाहिए क्या है, 9 1 10 10 10 20 और 25 आना चाहिए गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आंसर 25 आ गया है गाइस। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको इतना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन टोटल डिस्कस किए हैं, 5 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। ठीक है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को थियोरेटिकल में कैसे पूछ सकता है, थियोरेटिकल में वही होगा, एरे का डिफिनेशन पूछ देगा क्या, एरे और पॉइंटर आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं वो पूछ लेगा। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन में ये कंपलसरी है, एक एग्जाम्पल पूछेगा तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पे ये सब दे सकते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में क्या होगा, अगला वीडियो में हम 10 तक क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है गाइस, इस वीडियो में हम सिर्फ 5 तक लिए हैं, अगला में 10 तक लेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।